बीजेपी को इसमें फायदा कहां है सो समझिए। नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं, नीतीश के पास दो ऑप्शन बचेगा, चाहे तो वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएं या अलग ताकत बन के खड़ा हो। तो अलग ताकत बन के खड़ा होते हैं तो बिहार में त्रिकोणीय चुनाव होगा जो बीजेपी पसंद करेगी। नीतीश कुमार जो कहे कि 2025 में हम पावर ट्रांसफर करेंगे, वो उब के कह दे कि नहीं भैया वही ले लो, हम चले वैराग्य की ओर, हम चले दिल्ली की ओर। या नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया जाए कि आप हट जाइए, नहीं तो आप इतना डिस्टर्ब रहिएगा कि आपसे काम नहीं हो सकेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार रहमो करम पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कहने से नहीं होता है। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि 2020 में मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता था। बीजेपी खुश रहेगी कि अब बिहार में आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई रहेगी और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति बनने की गुंजाइश है, ऐसी स्थिति बनने की गुंजाइश है इसी साल में। हाँ, ये स्थिति जदयू से ज्यादा बीजेपी को सूट कर रहा है। और आपने कहा कि कुछ बड़ी ताकतें जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। महागठबंधन में बड़ा खेल चल रहा है और एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने का जो सपना था या जो हसरत थी, उस पर तो पानी नीतीश कुमार ने फिर ही दिया, यह कहकर कि भाई डिप्टी सीएम वाली बात फालतू है, बकवास है। लेकिन तेजस्वी यादव, कम से कम उनकी पार्टी के नेताओं को ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, 2023 में ताजपोशी हो जाएगी। उनके बयानों के आधार पर मैं कह रहा हूं, ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत हड़बड़ी है तेजस्वी की ताजपोशी की। नीतीश कुमार ने एक तरह से उस पर भी पानी फेर दिया, जेडीयू के नेताओं ने पानी फेर दिया। ललन सिंह ने रांची में कह दिया नीतीश कुमार किसी की कृपा से नहीं बने हैं, 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे। अब जो शिक्षा मंत्री के बयान पर दोनों दल, ऐसा लगता है ये बयान बहुत अचानक नहीं दिया गया है, यूं ही कह दिया हो शिक्षा मंत्री ने। और तेजस्वी यादव इस बयान पर कोई स्पष्ट राय रखने की बजाय गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से पूछा जाता है, वो कहते हैं देश संविधान से चलता है, संविधान और धार्मिक ग्रंथ में तेजस्वी यादव को अंतर नहीं पता हो, यह संभव नहीं है। संविधान में संशोधन होते हैं, धार्मिक ग्रंथ में संशोधन हो नहीं सकता। ये सारी जानकारी तेजस्वी यादव को नहीं रही होगी, ये नहीं लगता है, लेकिन गोलमोल जवाब दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री के साथ वो खड़े हैं ऐसा लगता है। उसके बाद एक पोस्टर लग जाता है आरजेडी के दफ्तर के बाहर, जिसमें ये कहा जाता है 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान, और वही लाइनें लिखी होती है रामचरितमानस की, जिसको लेकर सवाल उठाए थे शिक्षा मंत्री ने। लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस खेल को आगे बढ़ाने के चक्कर में है, डैमेज कंट्रोल नहीं चाहते। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ उनकी पार्टी वाकई खड़ी है, जैसा जगतानंद सिंह ने कहा। तो क्या ये लड़ाई आगे जाकर इस तक पहुंचेगी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कोई बड़ी ताकत जेडीयू को तोड़ सकती है, और जब आरजेडी को यह भरोसा हो जाए कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं सौंपने वाले, तो फिर जेडीयू के तोड़ने के प्लान पर काम शुरू हो जाएगा आरजेडी। देखिए, दो तीन चीजें समझिए। एक तो कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि पास पड़ोस अगर डिस्टर्ब है तो आप चैन से सो सकते हैं। मतलब कि अगर पास पड़ोस वाले लोग डिस्टर्ब हैं तो वो खूब पहरा देंगे चोरी डकैती से बचने के लिए, तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। तो हो सकता है कि आरजेडी की ये कोशिश हो कि नीतीश कुमार को यथासंभव डिस्टर्ब रखा जाए। नीतीश कुमार डिस्टर्ब रहेंगे तो कम से कम आरजेडी महफूज रहेगी, एक बात। दूसरी बात, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव स्वयं, आरजेडी की टीम और तेजस्वी के समर्थक लोग, इनकी पूरी कोशिश है, पूरी ख्वाहिश है कि तेजस्वी यादव यथाशीघ्र पदभार लें। नीतीश कुमार की ये कोशिश होगी कि हम पदभार न दें। सवाल यह है कि ले और न दे के बीच का जो सफर तय होगा वो तभी पूरा हो सकता है जब कुछ ना कुछ खेल हो जाए। आइदर नीतीश कुमार जो कहे कि 2025 में हम पावर ट्रांसफर करेंगे, वो उब के कह दे कि नहीं भैया वही ले लो, हम चले वैराग्य की ओर, हम चले दिल्ली की ओर। या नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया जाए कि आप हट जाइए, नहीं तो आप इतना डिस्टर्ब रहिएगा कि आपसे काम नहीं हो सकेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार रहमो करम पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कहने से नहीं होता है। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि 2020 में मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता था, 2020 में चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने मुझे बनवाया। 2022 में उनको चीफ मिनिस्टर कौन बनवाया? आरजेडी बनवाई ना। संख्या बल के आधार पर तो आप नहीं थे।
तो फिर आप तो रहमो करम पर हैं ही, आप अपर हैंड पे नहीं हैं। अब एक जो लार्जेस्ट सेक्शन है बिहार में बुद्धिजीवी का, राजनीतिक पंडितों का, वो ये मान के चल रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन ये होली 2023 के आसपास में होगा। अब इसको अगर जो हम समझने की कोशिश करते हैं, तब मेरे उस कथन को थोड़ा सा बल मिलता है जिसमें किसी की चाहत पर जदयू के कुछ सदस्य जो है वो इस्तीफा दे दे या एब्स्टेन हो जाएं, अनुपस्थित हो जाएं। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी खुश रहेगी कि अब बिहार में आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई रहेगी और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति बनने की गुंजाइश है? ऐसी स्थिति बनने की गुंजाइश है इसी साल में। हाँ, ये स्थिति जदयू से ज्यादा बीजेपी को सूट कर रहा है और बीजेपी भी चाहेगी कि ऐसी स्थिति बने। बीजेपी को इसमें फायदा कहां है, सो समझिए। नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं, नीतीश के पास दो ऑप्शन बचेगा, चाहे तो वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएं या अलग ताकत बन के खड़ा हो। तो अलग ताकत बन के खड़ा होते हैं तो बिहार में त्रिकोणीय चुनाव होगा, जो बीजेपी पसंद करेगी, जो आरजेडी भी पसंद करेगी। और अलग नहीं जाते हैं, पुनः बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले जाते हैं तो बीजेपी की सत्ता ताकत स्वयं बढ़ जाएगी और नीतीश कुमार बीजेपी के सामने 2020 से सरेंडर की मुद्रा में है। अगर दोबारा जाते हैं तो वो और ज्यादा सरेंडर की मुद्रा में होंगे। इसलिए ये जो एक इक्वेशन बनता हुआ दिखता है, जिसके तहत लगता है कि 2023 में कुछ बड़ा खेल हो सकता है, तेजस्वी का सत्तारोहण हो जाए और उसमें मौन सहमति विपक्ष की हो, मतलब भाजपा की हो। ये एक संभावना बनती हुई दिखती है, लेकिन अभी ये एक तरफा सोच है। ये हम तेजस्वी के हिसाब से सोचते हैं तब ऐसा लगता है, लेकिन उसी समय आपको यह भी विचार करना होगा, क्या नीतीश कुमार ऐसा इतनी आसानी से होने देंगे? ऐसा संभव है? जो व्यक्ति 2005 से बिहार पर अक्षुण्ण शासन कर रहा हो, 2020 तक अपनी शर्तों पर शासन करता रहा हो, वो व्यक्ति इतनी आसानी से इन चीजों को होने देगा? शायद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब यहां पे वो बातें निकल के आती हैं कि चाहे तो जदयू के अंदर का कोई मजबूत व्यक्ति है जो जदयू को तोड़ दे, या जदयू के बाहर का कोई मजबूत व्यक्ति जदयू। ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में हुआ जब कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में भी इसके पहले हुआ है कि सत्ताधारी दल के सदस्य इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद हाउस का स्ट्रेंथ स्वतः डाउन हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन फ्लोर पर मेजोरिटी का टेस्ट होगा तो वो उपलब्ध विधायकों के बहुमत का वो पैरामीटर होता है। तो नीतीश कुमार के अगर 10 विधायक भी इस्तीफा दे देते हैं तो जो आरजेडी की सरकार बन जाती है। आरजेडी, कांग्रेस, मान लो ये तीनों मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे और बीजेपी इसको खुशी खुशी देखेगी। बीजेपी को एक तीर से कई निशाना, सीधे सीधे लालू वर्सेस बीजेपी की लड़ाई। नीतीश कुमार जो अब तक बीजेपी को नकेल डालते रहे थे वो हाशिए पर चले जाएंगे और त्रिकोणीय चुनाव बिहार में जब भी होगा तो 2024 का लोकसभा का मसला हो या 2025 में विधानसभा का मसला हो, बीजेपी बेहतर स्थिति में रहेगी। तो